जय हिंद दोस्तों। मैं एक कुमार स्वागत करता हूं आप लोग को अपने चैनल गुरुकुल जीएस एकेडमी पर। तो आइए आप लोग गुरुकुल चैनल से जुड़िए और कोई भी प्रतियोगी परीक्षा के लिए आसानी तरीका से सॉल्यूशन देखिए और प्रतियोगी परीक्षा को सरल बनाइए। उससे पहले मैं एक वर्ड बोलना चाहूँगा उन विद्यार्थियों के लिए जो कड़ी मेहनत करके आगे बढ़ना चाहते हैं। उनके लिए मैं एक वर्ड बोलना चाहूँगा कि ए वक्त तू चाहे जितना परेशान करना है कर ले, पर एक ऐसा मोड़ ज़रूर आएँगे जहाँ हम भी तुझे बदल देंगे। तो आइए जो विद्यार्थी गुरुकुल चैनल से जुड़ करके अपना समय को बदलना चाहते हैं, वो अध्ययन करेंगे, कड़ी मेहनत करेंगे। आइए आज पढ़ते हैं इतिहास के एक महत्वपूर्ण टॉपिक जिसमें प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत ही इम्पोर्टेंट है और लगभग 1 से 2 सवाल आ ही जाते हैं। तो चलिए आज के चैनल से आज के वीडियो से जुड़िए, अंत तक देखिए और कोई भी एग्जाम में 2 क्वेश्चन फिक्स कीजिए। तो चलते हैं, आज पढ़ते हैं साइमन कमीशन। साइमन कमीशन साइमन कमीशन की बात करें दोस्तों, तो सबसे पहले इसकी पृष्ठभूमि को समझ लें। इसकी पृष्ठभूमि को समझने के लिए सबसे पहले समझें भारत शासन अधिनियम 1919। भारत शासन अधिनियम 1919। भारत शासन अधिनियम 1919 की बात किया जाए तो इसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम भी कहा जाता है। इसको एक नाम से और बोला जाता है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम सुधार अधिनियम। दोस्तों इस नियम में एक ये ब्रिटिश सरकार भारतीय नागरिकों के लिए कानून लेकर के आया था जिसका नाम था रौलेट एक्ट। रौलेट एक्ट का कानून क्या था और रौलेट एक्ट के द्वारा कैसे जलियांवाला बाग की घटना घटती है, इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में अध्ययन करेंगे। लेकिन उससे पहले चलते हैं साइमन कमीशन क्या था, इसके बारे में अध्ययन करते हैं। तो जो भारत शासन अधिनियम 1919 लाया गया था, इसकी समीक्षा के लिए और भारत में उत्तरदायी सरकार बनाने के लिए, शिक्षा व्यवस्था को प्रसार करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने साइमन कमीशन की गठन किया था। तो साइमन कमीशन की गठन की बात करें तो साइमन कमीशन की गठन की बात किया जाए, साइमन कमीशन की गठन 8 नवंबर 1927 ईस्वी को कंजर्वेशन पार्टी के प्रधानमंत्री, ब्रिटिश सरकार कंजर्वेशन पार्टी के प्रधानमंत्री क्लीमेंट इटली ने साइमन की अध्यक्षता में एक आगे, तो इसका उद्देश्य था अधिनियम 1919 में जो बनाया गया था इसकी समीक्षा करना तथा भारत में शिक्षा के प्रचार प्रसार, शिक्षा व्यवस्था की प्रसार करना तथा तीसरा में था उत्तरदायी सरकार बनाने का समय है, उत्तरदायी सरकार बनेगा या फिर नहीं बनेंगे। तो दोस्तों साइमन कमीशन में जो सदस्य थे वो सभी के सभी ब्रिटिश ही थे। इस वजह से भारत में इसका पुरजोर विरोध किया गया और जब साइमन कमीशन भारत पहुंचे तो हर जगह इनको काला झंडा दिखा करके स्वागत किया गया। तो आइए 3 फरवरी 1928 को भारत के बम्बई में पहुंचे। किसानों के द्वारा, कांग्रेस पार्टियों के द्वारा, मुस्लिम लीग के द्वारा, सभी पार्टियों के द्वारा साइमन कमीशन का पुरजोर विरोध किया गया, परंतु इसमें 2 पार्टी थे जिन्होंने साइमन कमीशन का विरोध नहीं किया। उन पार्टी का नाम क्या है, चलिए उनको भी देख लेते हैं जरा से। संघवादियों, पंजाब के संघवादियों
वादियों एवं दक्षिण भारत के जस्टिस पार्टी ने साइमन कमीशन का विरोध नहीं किया। तो इस प्रकार से भारत में किसान नेताओं के द्वारा, कांग्रेसी नेताओं के द्वारा, मुस्लिम लीग के द्वारा, सभी प्रकार के लोगों के द्वारा पुरजोर विरोध किया गया। और ऐसी स्थिति में लाहौर में साइमन कमीशन का विरोध कर रहे थे लाला लाजपत राय जनप्रतिनिधियों का नेतृत्व करते हुए साइमन कमीशन वापस जाओ की नारा लगा रहे थे। परंतु साइमन कमीशन अर्थात अंग्रेज के सिपाहियों ने बर्बरता से उन पर लाठीचार्ज कर दिए, जिससे उनको बहुत घातक चोट पहुंचा और अंत में उनका निधन हो गया। साइमन कमीशन वापस जाओ। लाला लाजपत राय की निधन 17 नवंबर 1928 ईस्वी को हो गए। उन्होंने कहे थे कि मेरे सर पर प्रहार किया गया एक एक लाठी आज़ादी के लिए पत्थर के मील साबित होंगे। इस प्रकार से लाला लाजपत राय की मृत्यु साइमन कमीशन वापस जाओ के विरुद्ध में हो गए। अंग्रेजी सिपाहियों ने क्रांतिकारियों को दमन कर दिए और अंत में साइमन कमीशन ने रिपोर्ट अपनी सौंपी। साइमन कमीशन रिपोर्ट प्रस्तुत कब किया था? प्रस्तुत किया था मई 1930 ईस्वी में। मई 1930 ईस्वी में प्रस्तुत किए थे और 27 मई 1930 ईस्वी को अंग्रेजी सरकार ने इसे सुनाई। इसकी प्रस्तुति जो हुआ मई 1930 ईस्वी में हो गए थे, परंतु अंग्रेजी सरकार ने अपने अंडर ले करके 27 मई 1930 ईस्वी को पब्लिक में अनाउंसमेंट कर दिए। देखते हैं कि इनका रिपोर्ट जो प्रस्तुत किया गया, इनका रिपोर्ट क्या था। इसका रिपोर्ट था साइमन कमीशन का रिपोर्ट। साइमन कमीशन का रिपोर्ट। क्या रिपोर्ट उन्होंने दिए थे, क्या प्रस्तुत किए थे, उनके बारे में अध्ययन कर लेते हैं। कि प्रांतों में उत्तरदायी सरकार की व्यवस्था किया जाए, परंतु केंद्र में उत्तरदायी सरकार व्यवस्था करने की समय नहीं है। केंद्र में उत्तरदायी सरकार की व्यवस्था नहीं किया जाए, इसके लिए अभी समय नहीं है। तो फिर हम लोग आगे अध्ययन करेंगे कि केंद्र में उत्तरदायी सरकार कब बनी। तो इसका सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है 1935 भारत सरकार अधिनियम 1935 में। यहीं तक स्टॉप करते हैं। तो इस प्रकार हमने देखा कि साइमन कमीशन रिपोर्ट कब आए थे, साइमन कमीशन को लोग विरोध क्यों किया, और साइमन कमीशन ने अपना रिपोर्ट कब प्रस्तुत किया, और उस रिपोर्ट में क्या क्या व्यवस्था करवाए गए। तो आज के क्लास यहीं तक स्टॉप करते हैं। जय हिंद।